गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ ठीक है। हम लोग कॉम्बिनेशन स्टार्ट किए थे ना, तो कॉम्बिनेशन में किसी का कोई डाउट भी है क्या? कोई डाउट नहीं है, ठीक। सर परमुटेशन में हाँ बोलिए ना आदित्य, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक ही चीज। क्वेश्चन भी भेजे थे सर चैट से। एक बार उसको रीड कर दीजिएगा ना बिना, हम बना देंगे, ठीक है। बोलिए आदित्य। हाँ सर बता रहे हैं सर, प्रूव करना है सर। बोलिए। 2n iota by 2। एक मिनट सर, दूसरा क्वेश्चन। सर वो नहीं है सर, दूसरा बता रहे हैं। हाँ गुड आफ्टरनून। डिटरमाइन द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। कहाँ जाना है सर? पता नहीं सर, हम तो क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन क्लास। हाँ ठीक। आदित्य एक बार फिर से। हाँ उसको डिटरमाइन द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10 to the power 4 in the decimal notation of which all the digits are distinct. बस Yes. अच्छा, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर 10 to the power 4 से लेस इन डेसिमल नोटेशन, ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, हम एक चीज पूछ रहे, 10 to the power 4 से छोटा कि 10 to the power -4 से छोटा? 10 to the power 4 है सर। अच्छा देखिए ना, हम एक चीज बताएं। मान लीजिए a जो है वो 10 to the power 4 मतलब 10,000 से छोटा, ठीक है। अब उसके बाद उसमें डेसिमल नोटेशन भी। अच्छा एक और बात, नेचुरल नंबर डेसिमल कैसे रखेगा? हाँ मतलब पूछ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। नेचुरल नंबर के पास डेसिमल होता है? नहीं। तब तो हमको क्या लगता है ना कि इसमें थोड़ा हम अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करते हैं। नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, फाइंड नंबर ऑफ नेचुरल नंबर 10 to the power 4 से लेस, ठीक है, विथ ऑल डिजिट्स, यानी ये हटा देना है केवल, ठीक है। नंबर ऑफ फाइंड नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 to the power 4 इन ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। अब शूट करना है, ठीक है सर। लेकिन क्वेश्चन में तो दिया हुआ है डेसिमल नोटेशन। तो हम आपसे वही पूछ रहे हैं, नेचुरल नंबर के पास डेसिमल जिस दिन आ जाएगा उस दिन क्वेश्चन बना देंगे तब। हाँ ठीक है ठीक। तो a का वैल्यू 10 to the power 4 से छोटा होना चाहिए। तो 10 to the power 4 में 1 2 3 4 5 प्लेस है ना, इसका मतलब मेरा नंबर जो भी होगा वो सब का सब क्या होगा, 4 डिजिट का होगा। इसमें भी केस बनेगा 4 डिजिट नंबर, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं। फिर उसके बाद दूसरा केस बनेगा 3 डिजिट नंबर, फिर उसके बाद एक तीसरा केस बनेगा 2 डिजिट नंबर, और चौथा केस बनेगा 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर, समझे? ये 4 केस बनेगा। तो सबसे पहले 4 डिजिट नंबर में आप क्या करेंगे कि डिजिट्स मेरे पास 10 है, 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स है। उसमें फर्स्ट प्लेस पे हम 0 नहीं पुट कर सकते हैं 9 में से,
और आप बोले कि डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, तो डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, उसके बाद क्या करेंगे 9 फिर 8 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 डिजिट में फर्स्ट प्लेस पे 9, सेकंड प्लेस पे 9, थर्ड वाले पे 8 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 डिजिट में फर्स्ट प्लेस पे 9, सेकंड पे भी 9, ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर हो गया। और 1 डिजिट में 1 डिजिट नेचुरल, तो 9 वेज। अब क्या करेंगे ना कि टोटल नंबर ऑफ वेज दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऐसे निकाल लेंगे। देख लीजिए, तो वो डेसिमल नोटेशन को हटा के अगर हम लोग बात करें ना तो क्वेश्चन का एक सेंस बनता है, और जब क्वेश्चन का वैसा सेंस बनेगा तो सॉल्व करने का तरीका अपने पास यही है। देख लीजिए, इसमें से कहीं कोई डाउट है तो पूछे, ठीक है। और मिनाल बोल रहे सर, 3 dice are rolled. Find the number of possible outcomes आगे in which at least one die shows 5. तीन डाइस है, उसको रोल कर रहे हैं, 3 डाइस है, रोल कर रहे हैं। डाइस का कितना फेस होता है 6, डाइस का फेस 6, तो 3 डाइस को अगर रोल करेंगे हम लोग तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल का बात कर रहे हैं, टोटल, तो फर्स्ट वाले पे 6 आ सकता है, सेकंड वाले पे 6 आ सकता है, थर्ड वाले पे 6 आ सकता है, 216, ठीक है। मगर मेरे क्वेश्चन में क्या बोला कि देखो तुम्हारे पास एक रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है कि कम से कम एक बार 5 आना ही चाहिए, कम से कम एक बार 5 आना ही चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला केस बनाए विथ ओनली 1 5, केवल एक ही 5 आएगा, तो एक ही 5 आएगा, तो देखिए वो 5 हो सकता है फर्स्ट प्लेस पे आ जाए, तो बाकी दोनों जगह पे अलग अलग, ये 1 वे हुआ, तो इस जगह पे बाकी 5 में से कोई भी आ सकता है 5 वेज, बाकी 5 में से कोई भी आ सकता है 5 वेज। कोई दिक्कत? नो सर। हम एक ही 5 का बात कर रहे हैं, तो 5 मेरा फिक्स हो गया, 5 मेरा फिक्स हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि कम से कम एक 5 आना चाहिए, तो हम क्या किए कि फर्स्ट पोजीशन पे 5 रख दिए, बाकी जगह पे 5 छोड़ के 5 में से कोई भी, दूसरे जगह पे 5 छोड़ के 5 में से कोई भी। अब ये काम जो है वो 3 बार हो सकता है, यस सर, है ना, मतलब या तो फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन, ठीक है, तो इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 3। दूसरा मेरा केस क्या बनेगा कि विथ 2 5s, 2 5s, 2 5 के साथ, ठीक है, 2 5 के साथ, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं क्या कि किसी भी 2 प्लेस पे मेरा 5 हो गया, तो मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड पे हो गया 1 वे और 1 वे से, और यहाँ पे जो है वो 5 में से कोई भी आ गया 5 वे से, मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब ये काम कितनी वे से हो सकता है, तो ये काम 3 में से 2 रिपीटेड, तो ध्यान दीजिएगा दिस पार्ट विल बी मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, दिस पार्ट विल बी मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे हम लोग कितना, एक, ये पोजीशन 3, ये 3 आ गया, ठीक है, 3 में से कोई भी 2 प्लेस पे। अच्छा, तीसरा मेरे पास है कि विथ ऑल 3 5s, सब का सब 5 आएगा, तो तीनों पोजीशन पे 5 आ गया, 1 वे और 1 वे से, यानी यहाँ पे 1 वे मिला हमको। अब जब हम यहाँ नंबर ऑफ वेज निकालेंगे, तो नंबर ऑफ वेज दैट इज इक्वल्स टू, ये आया मेरे पास 25 यानी 75, प्लस ये आया मेरे पास कितना 5 15, ये आया मेरे पास कितना 1, तो ये हो गया 91, ठीक है। एक तरीका, ये एक तरीका।
बनाने का एक तरीका। दूसरा तरीका देखिए क्या होगा, कम से कम एक 5 आए या फिर एक भी 2 5 आए या 3 5 आए। तो दूसरा तरीका ये होता है कि एटलीस्ट 1 5 दैट इज इक्वल्स टू टोटल माइनस नो 5। ठीक है, कम से कम एक 5 का मतलब क्या हुआ कि टोटल में से एक भी बार 5 नहीं आया उसको हटा दीजिए, एक भी बार 5 नहीं आया उसको हटा दिए तो कम से कम एक बार तो 5 आएगा। ठीक है, बस वही बात। तो टोटल मेरे पास कितना था 216 और इसमें से एक भी बार 5 नहीं आएगा, तो इसका मतलब है 5 का पावर 3, 5 को हम हटा दिए तो मेरे पास बचा कितना 216 माइनस 125। देखिए 6 में से 5 गया 1, 21 में से 12 गया 9। आंसर सेम। दोनों में से जिस तरीके से आप बनाना सुटेबल समझे आप बिल्कुल बना सकते हैं। दोनों इसलिए बता दिए, किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा आप काम कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए, समझे मिनाल? मिनाल हाँ सर समझिए। हो लेफ्ट का हटा है? हाँ सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ सर एक और है। हाँ बोलिए। 2n factorial by n factorial 2n factorial by n factorial equal to 1 into 3 into 5 dot हाँ ठीक है ब्रैकेट क्लोज पूरे को ब्रैकेट में हाँ ठीक, ब्रैकेट क्लोज। अब ठीक है, मुझे पावर है ना। अच्छा इसके पावर में नहीं इसके इनटू में इनटू 2 to the power n। अच्छा ठीक है, अब ठीक है। हाँ ये क्लास में बताए नहीं थे? क्लास में ये बताए थे ना, बस वो 2 to the power n हम नीचे रख लिए थे। 2n minus 2, 2n minus 3, 2n minus 4 से कंटिन्यू यहां पहुंचे हम 6 5 4 3 2 1। और इसके डिवीजन में n फैक्टोरियल को रहने दीजिए। देखिए 1 2 3 ये सब जो नंबर्स है मतलब हर एक अल्टरनेट नंबर मेरा इवन है। कोई भी अगर इवन होता है, मान लीजिए जैसे 6 है 4 है 2 है, कोई भी अगर इवन होता है हर एक इवन में से एक एक 2 निकाल सकते हैं, मतलब एक एक 2 निकाल सकते हैं। तो अगर 3 इवन नंबर है तो हम 3 बार 2 निकाल सकते हैं। अगर n टाइम इवन नंबर है तो 2 का पावर n बाहर निकल जाएगा। 2n में से n 2 निकल गया तो n बचा। 2n माइनस 2 में से 2 निकल गया n माइनस 1। 2n माइनस 4 में से 2 निकल गया n माइनस 2 एंड सो ऑन। 6 में से गया 3, 4 में से गया 2 और 2 में से 2 चला गया 1। इसके साथ अब जो बचा तो बचा क्या 2n माइनस 1 और क्या बचा 2n माइनस 3। यही चीज नीचे जाएगा और देगा 5 3 1 5 3 1। अब हम लोग को ये देखना है कि इसके डिवीजन में हमको डालना है n फैक्टोरियल। अगर हम इससे इसको काट दें आपको कोई दिक्कत होगा? आदित्य हाँ सर। पूछ रहे हैं उसको काट दे, कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, तो ये कट गया तो बाकी पार्ट जो बच गया वो आपका आरएचएस हो गया। यस ठीक, और है किसी का क्वेश्चन? और बोले सर। हाँ बोलिए। If the permutation of A B C D E
together be written down in alphabetical order as in dictionary and numerate. Find the rank of the permutation debate. Find the rank of the permutation Debate. कैसी permutation? सर DEBAC. ओ तो ऐसे बोलिए ना, डी बैग बोले, हमको समझे में नहीं आ रहा आप बोल क्या रहे हैं। DEBAC यही ना? Yes. हाँ तब ऐसे बोलना चाहिए। चलिए ठीक, ABCD इसका कोई मतलब क्या होता है? कुछ होता नहीं, हम आपको पहले ही बोले थे डिक्शनरी में किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन मत कीजिएगा, जो आपका आएगा जो दिया रहेगा बस उसी का प्रोनाउंसिएशन कीजिए, ठीक है? कोई मीनिंग नहीं होता इसमें, ना मीनिंगफुल भी बनता है मीनिंगलेस भी बनता है, ठीक है? अच्छा, ABCDE अगर हम कहें तो A से स्टार्ट होने वाला कितना 4 फैक्टोरियल, B से स्टार्ट होने वाला कितना 4 फैक्टोरियल, C से स्टार्ट होने वाला 4 फैक्टोरियल, फिर D से स्टार्ट होने वाला मेरा मैच कर गया, D को हटा दिए, D A से स्टार्ट होने वाला 3 फैक्टोरियल, फिर D B से स्टार्ट होने वाला 3 फैक्टोरियल, फिर D C से स्टार्ट होने वाला 3 फैक्टोरियल, और फिर उसके बाद D E से स्टार्ट होने वाला मैच कर गया, E को हटा दिए, फिर उसके बाद लिखें A तो 2 फैक्टोरियल। बस ऐसे ही करना है सर, और क्या? पोजीशन फाइंड करना है सर। हाँ पोजीशन फाइंड करना है, और क्या? अब छोड़ दिए सर। ठीक है, हम छोड़ दिए एकदम जैसे अब आप क्वेश्चन ही नहीं समझे। और नहीं बस वो वैसे ही दे दिया था, एक वर्ड हम लोग करते थे, यहाँ पे कुछ ऐसे अल्फाबेट्स दे दिया, ठीक है? नहीं सर, जितना भी अल्फाबेटिकल पोजीशन निकाले हैं सब कैपिटल लेटर में था, ये स्मॉल लेटर में क्वेश्चन के साथ ही दे दिया था, हम सोचे थे कि आगे शायद। अरे यार अब 11th क्लास में आके इसको भी ए बोलेंगे इसको भी ए बोलेंगे वो बात नहीं। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलिए और एक क्वेश्चन किसी का। The number of ways M men and N women, where M is greater than N, can be seated in a row so that no two women sit together is. Seated in a row, ठीक है? Such that no two women can, women होता है, ठीक है? women होता है, वो सब देख लीजिएगा, can sit together, मतलब कि एक रो में बिठाना है और दो जो महिलाएं होंगी वुमेन होंगी उनको एक साथ नहीं बैठाना है, ठीक है? तो सोचिए अगर हमसे बोला जाए कि आपको वुमेन्स को एक साथ नहीं बिठाना है तो पहली बार में हम मेन को बिठाएंगे या वुमेन को बैठाएंगे? पहली बार जगह खाली है, तो किसको बिठाएंगे? मैन को बैठाएंगे, एकदम ठीक। तो मैन बैठ गया, जितना आदमी था वो लोग बैठ गया, तो मेरे पास एम आदमी था, एम आदमी बैठ गया। अब एम आदमी क्या किया कि कितना वैकेंट प्लेस जनरेट किया, थोड़ा वो देखिएगा, क्योंकि रो का बात है, सर्कुलर है। तो यहाँ एक वुमेन बैठेगी, यहाँ एक बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, सही है? ठीक है? तो देखिए अगर 5 मेन को बिठाएं तो वैकेंट प्लेस कितना 6 है, मतलब इससे 1 यूनिट ज्यादा, इससे 1 यूनिट, ठीक है? अब हम वही करेंगे, अगर एम मेन को बिठाते हैं तो कितना वैकेंट प्लेस जनरेट हो जाएगा m+1, और दूसरा इस वैकेंट प्लेस पे अगर वुमेन बैठेगी तो क्या कोई भी वुमेन एक साथ बैठ सकेगी? ठीक है? तो होता क्या है ना कि दो ठो एक साथ बैठ जाएगी तो फिर उसके बाद है ना कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए बोला गया कि लोग एक साथ नहीं बिठाना है, ठीक है? तो क्या करना है कि इन सब वैकेंट प्लेसेस पे वुमेन बैठ सकती है, तो वुमेन के बैठने के लिए वैकेंट प्लेस कितना जनरेट हो गया m+1। तो पार्ट बाय पार्ट सीक्वेंस से सबको अटैच करते चलते हैं, ठीक है? सबसे पहला m men can be seated by m factorial ways
जितना आदमी है उसको तो हम m फैक्टोरियल वे से बिठा सकते हैं, ये कंफर्म? यस। ठीक। उसके बाद इट प्रोड्यूस, यानी दिस अरेंजमेंट प्रोड्यूस, इट प्रोड्यूस m+1 वैकेंट प्लेसेस। ये जितना आदमी को बिठाएं उससे 1 यूनिट ज्यादा वैकेंट प्लेस जनरेट करेगा। अच्छा, अब उसके बाद एंड वुमेन कैन बी सीटेड in this m+1 vacant places, इन खाली जगह पे n वुमेन बैठ सकती है। तो अब उसके लिए नंबर ऑफ वेज क्या होगा, बस हम लोग को वही बताना है, ठीक है? उसके लिए नंबर ऑफ वेज क्या होगा वो बताना है। तो देखिए, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ वुमेन के लिए केवल बात करें अभी, अब मैन को नहीं ला रहे। तो वैकेंट प्लेस था m+1 और उसमें कितने को बिठाना है, n वुमेन को बिठाना है। तो m+1 pn वे से होगा, ठीक है? अब उसके बाद टोटल अरेंजमेंट दैट इज इक्वल्स टू मैन को भी बिठाना जरूरी है, वुमेन को भी बिठाना जरूरी है। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम या एडिशन? मल्टीप्लिकेशन। तो वुमेन को बिठाने मैन को बिठाने का तरीका था m फैक्टोरियल और वुमेन को बिठाने का तरीका है m+1 p n फैक्टोरियल, मतलब m+1 pn। बस यही आपका नंबर ऑफ वेज। और ज्यादा कुछ करना है तो इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, m+1 फैक्टोरियल बाई m+1 माइनस n फैक्टोरियल। या तो आपके पास आंसर या ऑप्शन में ये मिलेगा और ये या तो ये मिलेगा, एक ही चीज है। तो देख लीजिए, किसी को दिक्कत है, कुछ डाउट है इसमें जरूर पूछेंगे और आप आंसर मैच करते चलिए। आगे बढ़ते। देखिए, कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे और कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा ये बता दिए थे आपको कि कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कैसा होता है और उसमें हल्का फुल्का यूज कैसे करते हैं। आज मेनली इसके कोफिशिएंट पे डिस्कशन होगा और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पे होगा। तो कॉम्बिनेशन के लिए पहला बात ये है कि इफ आर ऑब्जेक्ट्स selected from n objects, तो वैसे केस में जो नंबर ऑफ वेज होगा, दैट इज इक्वल्स टू आप कहते हैं NCR। तो जब भी सिलेक्शन होगा तो वैसे केस में NCR। और इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि ये जो NCR होता है इट इज n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल और इसके साथ r फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास फॉर्मूला स्टैंड कर रहा है NCR को सॉल्व करने का। अब इसी में इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है? तो मेनली प्रॉपर्टीज ही बात करते हैं हम। सेकंड नंबर में प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट यहां C को हम कोफिशिएंट ऑफ कॉम्बिनेशन नहीं बोलते, वो एक्चुअली में कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल कहलाता है, ठीक है? मगर क्योंकि कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो हम लोग इनिशियल लेटर की तरह इसको आइडेंटिफाई करते हैं और इसको कोफिशिएंट ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कॉम्बिनेशन भी कहते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल भी कहते हैं, ठीक है? तो ये C जो है ये दो कोफिशिएंट की तरह काम करता है, कॉम्बिनेशन में भी और बाइनोमियल में भी, ठीक? तो इसलिए दोनों नाम यहाँ सामने है। तो इसका जो प्रॉपर्टी अभी पढ़ेंगे, बाइनोमियल खैर आपके सिलेबस में से हटा दिया है, मगर जब हम लोग बाइनोमियल पढ़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन के लिए तो हम लोग को पढ़ना ही है, तो जब हम लोग बाइनोमियल पढ़ेंगे उस समय ये C का जो प्रॉपर्टी अभी बताएंगे ये भी यूज में आएगा, ठीक है? देखिए, पहला प्रॉपर्टी सबसे फर्स्ट, अगर ये बोल दे कि NCX NCY के बराबर है, अगर ये बोल दे कि दो कॉम्बिनेशन आपस में बराबर है, तो इसका मतलब आप दो निकाल सकते हैं। पहला मतलब आप ये निकालेंगे
कि x प्लस वाई n के बराबर होगा, और दूसरा मतलब ये है x y के बराबर होगा। जनरली इस पे आपको आंसर नहीं मिलता है, सेकंड वाले पे आंसर जल्दी नहीं मिलता है, सबसे ज्यादा आंसर आपको मिलेगा फर्स्ट वाले पे, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और n जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो सकता है। दूसरा एक और बात कि जो भी होगा x प्लस वाई इक्वल टू n है ना, x लेस देन इक्वल्स टू n और y जो है वो लेस देन इक्वल्स टू n। ये ज्यादा कुछ नहीं कि सर इतना सारा कंडीशन लिख दिया, बेसिक बात बताए हैं कि जब आप सिलेक्शन करते हैं x नंबर ऑफ थिंग्स का तो नो सिलेक्शन मतलब 0 या उससे ज्यादा होगा। जब आप सिलेक्शन करते हैं y नंबर ऑफ थिंग्स का तो या तो 0 होगा और नहीं तो उससे ज्यादा होगा। जब आप अवेलेबल कराते हैं कुछ थिंग्स तो कम से कम एक तो दीजिएगा, इस कारण से n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। दूसरा, आप x का सिलेक्शन n में से कर रहे हैं तो अवेलेबल है n और आपको निकालना है x, तो ऑब्वियस सी बात है n जो है वो x से बड़ा होगा, n जो है वो x से बड़ा होगा या बराबर होगा। सेम कंडीशन y का, तो ये उतना मायने नहीं रखता है, ये बस अपनी बात को ट्रू कर रहा है। मैंने आपके पास ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला। दूसरा, अगर NC नॉट होता है तो ये NC n के बराबर होता है और दोनों 1 होता है, मतलब कि दिए गए ऑब्जेक्ट में से आप किसी का सिलेक्शन नहीं भी कर रहे हैं तो 1 नंबर ऑफ वे, और दिए गए ऑब्जेक्ट में से अगर सबको एक साथ उठा ले रहे हैं तो भी अपने पास नंबर ऑफ वे 1 ही होगा। सबको एक साथ उठाएं या किसी को नहीं हम लोग सेलेक्ट किए, दोनों के लिए नंबर ऑफ वेज 1 होगा। मान लीजिए आपके कमरे में 5 स्विच है, आप पांचों ऑफ कर दिए तो कमरे में अंधेरा केवल 1 ही वे से हो सकता है। अगर आप एक भी स्विच ऑन कर दिए कमरे में अंधेरा नहीं रहेगा, तो वो कौन सा केस है, वो है NC नॉट का। NC नॉट का एक भी ऑन नहीं करेंगे तो उसके लिए नंबर ऑफ वेज कितना होगा 1, एक भी सेलेक्ट नहीं करेंगे उसके लिए नंबर ऑफ वेज कितना होगा 1, ठीक है। अगला सी नंबर थोड़ा ज्यादा ही यूज होता है और ट्रिकी क्वेश्चंस में यूज होता है। अगर कभी NCR माइनस 1 के साथ ऐड हो जाए तो इसका रिजल्ट मिलता है n+1 CR। ये अपने आप में क्वेश्चन है, प्रूफ करके आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो मान ले रहे हैं हम लोग भी है इसको प्रूफ भी करने जा रहे हैं। अगर हम LHS पार्ट ले लें तो NCR का मतलब n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, उसके साथ NCR माइनस 1 को लेंगे n फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल और इसके साथ r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये लगेगा। अब इन दोनों में से अगर आप कॉमन निकालना चाहें तो आप निकालते हैं n फैक्टोरियल, आप कॉमन निकालते हैं r माइनस 1 फैक्टोरियल, देखते चलिएगा, और आप कॉमन निकालते हैं n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, ये आ गया ज्यादा, ठीक है। इतना देखिएगा n माइनस r और n माइनस r प्लस 1 इन दोनों में से छोटा ये है, इसका फैक्टोरियल निकाल लिए। r और r माइनस 1 इन दोनों में से छोटा ये है तो उसका फैक्टोरियल निकाल लिए। जो बचेगा उसको लिखते हैं, ऊपर से तो 1 आया, n माइनस r निकल चुका है, r में से r माइनस 1 फैक्टोरियल गया, r बचेगा, जहां नहीं समझ में आएगा बोलिएगा। n माइनस r प्लस 1 में से n माइनस r चला गया, ये नंबर बचेगा n माइनस r प्लस 1। सॉल्व करेंगे अब इसको, इट इज n फैक्टोरियल बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। एलसीएम ले लीजिए तो r इंटू n माइनस r प्लस 1, यहाँ आया n माइनस r प्लस 1 प्लस r, ये कट गया। अब किसको किससे मल्टीप्लाई करना वो देखिए, n फैक्टोरियल विथ n प्लस 1 इज n प्लस 1 फैक्टोरियल, इसके नीचे r माइनस 1 फैक्टोरियल विथ r तो r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल विथ n माइनस r प्लस 1 तो n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू
n plus 1 CR. It is equals to n plus 1 CR is equals to RHS. ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये अपने आप में क्वेश्चन होता है, ये बोल देगा प्रूफ करने के लिए, तो आपको कुछ नहीं, बस इस तरीके से आराम से सॉल्व करना है। एक पार्ट लेके चलिए, दूसरा आराम से आ जाएगा, हड़बड़ाइएगा तो गलती हो जाएगी, ठीक है। और आगे चल के हम लोग क्वेश्चंस में इसको यूज करेंगे डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला की तरह यूज करेंगे। जैसे हम लोग को कहीं कहीं क्या मिलेगा, इस पे कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन रहता है। 8C7 और प्लस बोला 8C6, बोलिए तो इसका आंसर कितना होगा? 8C7 प्लस 8C6, सर 9C7। 9C7, देखिए कितना अच्छा, बस रिलेट करना है, ये आर और लिख के थोड़ी देगा आपको, इसको आप लिखें ये 8C7 और प्लस 8C7 माइनस 1, तो ये हुआ NCR प्लस NCR माइनस 1, रिजल्ट होता है n प्लस 1 CR, तो आंसर क्या आएगा? 9C7। यही चीज है, फॉर्मूला जानते हैं, मगर अप्लाई करना जब रहेगा ना, उस समय आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा काम करना बंद कर देता है, इसलिए नोट कीजिएगा। कहीं कुछ डाउट है तो पूछा जाए, शांति से आप लोग लिखते हैं। देखिए इसमें प्रॉपर्टी बहुत सारा होता है, मगर जो जरूरी है बस उतना ही पढ़ेंगे। एक और चीज, NCR जो है वो NC(n-R) के बराबर होता है, जगह जगह काम करता रहेगा, ठीक है, जगह जगह ये काम करता रहेगा, बहुत जगह काम करेगा। अब उसके बाद देखिए, इसको बढ़ाने का तरीका बहुत सारा होता है कि NCR जो है इसको लिख दिया कि n/r और n-1 CR-1 होगा। इसके लिए देखते हैं पहले। NCR मतलब n फैक्टोरियल बाई n-r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। इसमें से क्या कि एक n और एक r निकाल दिया, ठीक है, एक n और एक r निकाल दिया, तो मेरे पास क्या आया? मेरे पास आया n-1 फैक्टोरियल बाई n-r है और इसके साथ r-1 फैक्टोरियल, एक r भी निकल गया, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये अगर हम बाहर निकाल दें तो बाकी टर्म को आप अगर देखें तो हम एक अरेंजमेंट कर देते हैं, n/r n-1 फैक्टोरियल बाई n-1 माइनस r-1 फैक्टोरियल। देखिए इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये n-r के बराबर आएगा, और यहाँ पे r-1 फैक्टोरियल, तो कुल मिला के इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये n/r n-1 CR-1। तो ऐसा बहुत सारा फॉर्मूला है ना, निकाल के छोटा छोटा लिखा जा सकता है, मगर कितना याद रखिएगा, क्योंकि ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। तो मेरा सजेशन है 4 नंबर तक याद रखिए, बाकी सब छोड़ दीजिए जो भी है, ठीक है। कहीं भी आपको दिखता है वो कोई काम का नहीं है, वो किसी ना किसी एक फॉर्मूला का डिराइव्ड पार्ट। तो जब हमको डिराइव्ड पार्ट याद रखना है तो फिर एक्चुअल फॉर्मूला क्यों याद रखें? तो इसीलिए, और डिराइव्ड पार्ट भी कितना याद रखिएगा, अभी 1 यूनिट और घटा देंगे तो कुछ और फॉर्मूला बन जाएगा। तो जनरल फॉर्मूला याद रखिए, बाकी है ना जरूरत पड़ने पे आराम से आप उसमें पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये अब एक और रिजल्ट है, ये स्टार वाला रिजल्ट है। इफ नो ऑब्जेक्ट or more object, if no object or more objects selected from given n objects, तो वैसे केस में जो नंबर ऑफ वेज होगा उसके लिए n में से एक भी नहीं हम सेलेक्ट किए, नो ऑब्जेक्ट, या फिर n में से एक सेलेक्ट किए, या फिर n में से 2 सेलेक्ट किए, या फिर n में से n का सिलेक्शन कर लिए, तो नो और मोर ऑब्जेक्ट हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम गिवन n ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए फॉर्मूला बहुत छोटा सा 2 टू द पावर n, मगर बहुत काम का, ठीक है। इसका प्रूफ हम अभी नहीं, जब बाइनोमियल पढ़ाएंगे ना उस समय बताएंगे, क्योंकि ये बाइनोमियल का मतलब स्टार फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे बहुत क्वेश्चन बनता है, मतलब
कुछ अगर नहीं सूझ रहा है कि कैसे बनेगा बाइनोमियल और कोफिशिएंट वगैरह दिया है, तो पहला ट्रायल हमेशा इसी फॉर्मूला का होता है। और ये 2 का पावर n लिखा है, ठीक है, 2 का पावर n नोट कर लीजिए। और अभी तक आप देखे होंगे, हम चाहे कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं, हम एक ही फॉर्मूला दिमाग में रखे हुए हैं एनसीआर का, उसी के बेसिस पे कुछ प्रूफ भी कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन बना भी रहे हैं, ठीक है, कोई भी। चलिए देखिए क्वेश्चन, अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन ये है कि इफ NC12 इज इक्वल्स टू NC5, तो बोला फाइंड n, NC12 NC5 के बराबर है तो n फाइंड करो। तो हम इसको लिख दिए n फैक्टोरियल बाई n माइनस 12 फैक्टोरियल, ठीक है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिख दिए कि 12 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस 5 फैक्टोरियल, और उसके साथ लिख दिया 5 फैक्टोरियल, दिखा रहे हैं हम आपको, ये और ये कट गया, ठीक है, ये दोनों कट गया। उसके बाद हम क्या किए कि इसको सॉल्व करना स्टार्ट किए, तो n माइनस 5 फैक्टोरियल को ऊपर, n माइनस 12 फैक्टोरियल को नीचे, फिर ये 12 ऊपर चला गया और 5 फैक्टोरियल नीचे आ गया। हम इसको सॉल्व करेंगे तो n माइनस 5, n माइनस 6, n माइनस 7, 8, 9, 10, 11, x plus y is equal to n। हाँ एकदम उसी के जैसा है। तो सीधा हम यहाँ लिखेंगे ना x प्लस वाई इज इक्वल्स टू n, यानी 12 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 17। देखिए एक लाइन में जो आंसर आया और इतना है ना, दुविधा में पढ़ के भी वही आंसर आया। तो प्रॉपर्टी का यही खेल होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी याद रहेगा, टाइम पे हिट कर जाएगा तो आप जल्दी बना लेंगे, नहीं हिट किया, जनरल प्रोसेस तो है बनाने का, मगर देखिए क्या होता है इसमें कि कितना लंबा आपको सॉल्व करना होता है, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नोट करेंगे, और इसको लिख भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट उससे ही बना सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, प्रॉपर्टी इसीलिए होता है कि बार बार रखता है तो क्वेश्चन को क्या करता है, वो थोड़ा छोटा कर देता है। क्वेश्चन में ये बोला कि इफ NC10 इज इक्वल्स टू NC12, तो बोला फाइंड 23CN का वैल्यू क्या हो, देख लीजिए, सॉल्व करके आंसर दीजिए। 23 आएगा। हाँ, इसको ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो फाइनली जब हम 23CN लिखेंगे तो 23C 22 होगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 23 फैक्टोरियल बाई, आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 23 माइनस 22 फैक्टोरियल और 22 फैक्टोरियल, इससे ये कटेगा 23 टाइम में, 23 आंसर। देखिए NC0 1 होता है, NC1 n होता है, NC2 ठीक ना, NC2 ये n माइनस 1 बाई 2 होता है, फिर NC3 आएगा तो n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल होगा, ऐसे करके ये सीक्वेंस में चलता है। अब हम क्या बोल रहे थे कि ये जो 23C22 लिखा है ना, इट इज लाइक 23C1, सही बोले, ये इसके जैसा, वो ऊपर वाला प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी से। तो सॉल्व हम लोग वैसे ही करते हैं, बोले ना ये क्वेश्चन के बीच में आएगा, इस पे अकेले क्वेश्चन नहीं बनता है जनरली, ठीक है। चलिए लिखते चले, ये सब अलजेब्रा है, जितना ज्यादा फॉर्मूला, जितना ज्यादा फॉर्मेट, उतनी आसानी से क्वेश्चन बनेगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी आसानी से बनेगा। अच्छा अब की बार क्या दिया ना कि 15C3R दैट इज इक्वल्स टू 15CR+3। अगर कोई आदमी प्रॉपर्टी भूल गया, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, क्यों, अगर ये R और ये R छोड़ के कुछ भी है तो विदाउट प्रॉपर्टी ये क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। देख रहे हैं क्या क्या बोले, ये R
और यहाँ पे r छोड़ के कुछ भी है, 3r है, 2r है, 5r है, वो बिना प्रॉपर्टी कभी नहीं बनेगा। कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा इसमें? ठीक है, इट इज लाइक NCX इक्वल्स टू NCY। तो मेरे पास इसका दो रूल होता है कि x इज इक्वल्स टू y और नहीं तो x प्लस y इज इक्वल्स टू n। इस रूल से बनाने चले 3r इज इक्वल्स टू r प्लस 3, इसको इधर भेज दिए 2r इज इक्वल्स टू 3, तो r का वैल्यू मेरे पास 3/2। इस कॉन्सेप्ट से आए 3r प्लस r प्लस 3 इज इक्वल्स टू 15, यानी 4r इज इक्वल्स टू 12, तो r का वैल्यू 3। मेरे पास r का दो वैल्यू आया। बोलिए दोनों अडॉप्टेड कि कोई एक अडॉप्टेड और कौन सा? एक और वो भी कौन सा? 3। याद है आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख रहे थे जो पहला वाला, तो उस समय लिखे थे क्या कि जो भी डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर हम इसको बोल रहे हैं जो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, मस्ट बिलोंग्स टू होल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मस्ट बिलोंग्स टू होल नंबर। आप जब भी सिलेक्शन करते हैं तो आप इंटीग्रल पार्ट का या होल नंबर पार्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं, आप फ्रैक्शन का कभी सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। लड्डू नहीं है कि थोड़ा सा उसको दे दिए, थोड़ा सा आपने रख लिया, थोड़ा सा नहीं जाएगा, तो पूरा एक ऑब्जेक्ट जाएगा। तो ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं। कौन से कॉन्सेप्ट से? पूरे कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से। कॉम्बिनेशन ऐसा कभी आंसर देता ही नहीं है या इस पे कभी डिफाइन ही नहीं होता है, तो ये कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से नॉट पॉसिबल। तो r इज इक्वल्स टू कितना आंसर हमको मिल गया? 3 मिल गया, ठीक है। आंसर आने के बाद भी आपको थोड़ा सा रुक के देखना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को। अगला बोला क्या कि n प्लस 2 c 8 is to n minus 2 p4 c और p है, that is equals to 57 is to 16। तो बोला फाइंड n, n का वैल्यू। आपका क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। आप इसको बनाइए, हम उसको बनाएंगे। नहीं यार, लगता है हमको बनाना पड़ेगा। n प्लस 2 c8, ठीक है, और n माइनस 2 p4। तो n प्लस 2 c8 मतलब n प्लस 2 फैक्टोरियल, और नीचे आ गया n प्लस 2 था, n प्लस 2 माइनस 8 यानी n माइनस 6 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल। इसके साथ ये डिवीजन में है तो नीचे आएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल और ऊपर आएगा n माइनस 2 माइनस 4 यानी n माइनस 6 फैक्टोरियल। हो गया, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। ये 57/16 है, 57/16 ये कटा सबसे पहला। अब उसके बाद इन दोनों में से अगर आप काटिएगा तो n प्लस 2, n प्लस 1, n और n माइनस 1 चार वैल्यू आएगा, वो 8 फैक्टोरियल के बराबर। तो आप अगर चाहें तो 8 फैक्टोरियल से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, तो नीचे नीचे ही बना रहे हैं उसको भी। देखिए ये 8 फैक्टोरियल इधर ऊपर भेज दे रहे हैं, ठीक ना, इसको ऊपर भेज दे रहे हैं और इसको लिख रहे हैं n प्लस 2 फैक्टोरियल को n प्लस 2, n प्लस 1, n माइनस 1 और n माइनस 2 फैक्टोरियल, और इसके डिवीजन में आया n माइनस 2 फैक्टोरियल। बस इस पार्ट को लिखे अभी, 8 फैक्टोरियल उधर चला गया, तो 57 और 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल मतलब 8 7 6 5 4 3 2 1, और इसके डिवीजन में कितना 16, ठीक है। अब उसके बाद आप ये देखिए कि n प्लस 2 तो n प्लस 2 से कट गया,
अब मेरे पास जो बचा है इसमें से अगर हम कैंसिल करना चाहें तो हम किसको कैंसिल करें? तो हम 8 को हटा सकते हैं और उसके साथ में हम 2 को हटा सकते हैं, तो जाके ये 16 खत्म हो गया, बच गया 57। 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए, 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए। आपको ये पता ना 57 में एक प्राइम होता है 19, तो आप उसको तो फैक्टराइज कर नहीं सकते हैं, 19 लेके चलना होगा। और वो हिंट भी दे रहा है कि 19 इज फर्स्ट नंबर, हम आंसर यही दे दें n plus 2 equals to 19, तो n का वैल्यू 17 आएगा। ठीक है, तो देखिए 19 हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सोचिएगा, इसके अंदर बचा है 3, वो 3 इस 6 के साथ 18 देगा, फिर उसके बाद 19 और 18 आ गया, अब मेरे पास 17 नहीं आ रहा है ना, कुछ छोड़ रहे हैं क्या हम? 17 फिर एक प्राइम हो जाएगा, 17 आ ही नहीं रहा, 19 into 18 तक आया था, उसके आगे नहीं आ रहा है 17 का। हाँ सर सेम आ रहा है सर, यही हो गया। हाँ वही ना, 17 आ ही नहीं रहा और 16 आ रहा है। अरे तो 17 तक नहीं पहुंचेंगे और क्या, 17 तक नहीं पहुंचेंगे, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। अच्छा रुकिए ना, अभी हम लेके चलते हैं आपको। 21 आ रहा है, 21 और 20 आ रहा है, तो मेरा आंसर गलत था क्या? अब सर हो गया सर। वो तो बनाने के बाद पता चल ही जाएगा। 21, 20, 19 और 18 प्राइम लोग जानते हैं, मतलब तो प्राइम जो है ना वो हमेशा आपको मुश्किल खड़ा करेगा, उसके लिए तो तैयार रहिए, वो रहेगा रोड़ा बन के, जैसे गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेकर रहता है, स्पीड ब्रेकर, वैसे प्राइम रहता है। तो अगर 17 नहीं मिल रहा है तो हम लोग उसके आगे सोचना है कि 17 नहीं आएगा, मगर उसके आगे तो नहीं जा सकते ना, मतलब उसको पार नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट अब इसमें से पता चला n plus 2 21 के बराबर, n plus 2 21 के बराबर, तो अब n तो बोलना नहीं है ना, 19 होगा और क्या, ये अपना आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए जब कुछ नहीं आए ना तो उसको नहीं होता है कि आदमी चिंता में लेके बैठा रहता है कि क्या करें हम, इसका कुछ नहीं हो सकता, उसका छोड़ के दूसरा चीज सोचना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, नहीं तो फंसे रह जाइएगा। सर हम तो डायरेक्ट किए थे n plus 2 is equal to 21, एक ही तो लेके चल दिए बस बस, और आगे देखे ही नहीं। अरे ठीक किए थे आप, मगर देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में 20C5 प्लस समेशन लगाया, वैरी कौन करेगा r, तो हम सबसे पहले जो पुट कर रहे हैं, आपको तो पता है ना 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, 4 और 5 पुट कर सकते हैं, तो किसी को भी कहीं भी लिख सकते हैं, तो हम सबसे पहले 5 पुट कर रहे हैं, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, आगे पीछे लिखना। 5 पुट किए r के जगह, तो ये 20C4 हो गया, 4 पुट किए 21C4 हो गया, 3 पुट किए 22C4 हो गया, फिर 2 पुट किए तो 23C4 हो गया, बस खत्म ना। हाँ 20, 21, 22, 23, ये ठीक है। अब हम ऐसा क्यों लिखे ना, ताकि हम आपको दिखा सकें ये कितना होगा, हाँ ये याद है ना, n+1 CR, तो ये बोल के थोड़ी आएगा कि हम आ रहे हैं, आ गया बस, अब हम लोग को पहचानना है उसको, तो बिल्कुल इसके जैसा, ठीक है, तो वो n+1 CR, R मतलब ज्यादा वाला, तो आप लिखेंगे 21C5, फिर ये 21C4, 22C4, 23C4, अब ये बोलिए क्या होगा, कितना 22C4 सर, 22C5 ना, ठीक है, 22C4, अब ये बोलिए कितना होगा 23C5 और 23C4, अब ये कितना होगा 24C5 हो गया आंसर, ठीक है, बस यही हम लोगों को करना था, प्रॉपर्टी लगाते लगाते उसको छोटा करना था। अगर मेरे आंसर या ऑप्शन में ऐसे दिया है तो ठीक, नहीं तो हमको पता ना कि इसको 24 फैक्टोरियल बाई 24 - 5
19 फैक्टोरियल। अगर मान ले रहे ऐसे भी नहीं दिया तो हम इसको घटा घटा के लिख लेंगे कि ये 23 आएगा, 22 आएगा, 21 आएगा और 20 आएगा, बस यही काम। तो या तो ये देगा या ये देगा या ये देगा, कोई भी चीज आपके पास प्रेजेंट हो सकता है, वैसे ही बनाना है, नोट कीजिएगा। कुछ डाउट? हाँ बोलिए। सर वहाँ पे 5 फैक्टोरियल लिख दीजिए सर। कहाँ बच गया? 9 फैक्टोरियल के बाद सर। सर कॉम्बिनेशन है ना? हाँ सर। ठीक है, तो इसका मतलब कौन जाने वाला है? कोई जाएगा तो 24 और ये 5 चला जाएगा, ठीक है, तो 120 चला जाएगा, तो बचेगा 23, 22, 21 और उसके साथ में 4। ये ठीक है, नहीं तो अभी मेरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, नहीं हो ही गया था। तो देख क्वेश्चन ये है कि इफ अल्फा इज इक्वल्स टू mc2 और बोला गया फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा c2, ठीक है। अगर कोई अल्फा की जगह mc2 पुट कर देगा पहले ही तो वो फंस जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन बनेगा ही। तो क्या करें, इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू पुट करिए, ठीक है। तो पहला चीज कि अल्फा बोला mc2 मतलब m फैक्टोरियल बाई m माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लेना, ऐसे नहीं छोड़ना है। तो m जो है वो m माइनस 1 गया और फिर m माइनस 2 फैक्टोरियल गया और नीचे में m माइनस 2 फैक्टोरियल के साथ 2 फैक्टोरियल, ये कट गया, m माइनस 1/2, ये अल्फा का वैल्यू आ गया, छोड़ दीजिए। उसके बाद लीजिए अल्फा c2, तो अल्फा c2 को आप लिखेंगे अल्फा फैक्टोरियल बाई अल्फा माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो अल्फा माइनस 1/2 आएगा। अब अल्फा की जगह m का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो लिख सकते हैं हम कि अल्फा c2 दैट इज इक्वल्स टू m माइनस 1/2, फिर यहाँ m माइनस 1/2 माइनस 1 और सब के नीचे में बाई 2, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करके और हम लोग को यहाँ पे आंसर देना है फाइनल। तो देखिएगा अगर हम यहाँ एलसीएम ले लें तो 2 चला जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि m माइनस 1 तो होगा और यहाँ वाला आप सॉल्व करेंगे तो m स्क्वायर माइनस m माइनस 2, m स्क्वायर माइनस m माइनस 2, क्या इसका स्प्लिट हो पाएगा? 2 4 8, बोलिए बोलिए, इसका स्प्लिट क्वाड्रेटिक हाँ सर हो जाएगा। माइनस 2 और प्लस 1 में, यस सर। माइनस 2 और प्लस 1 में, तो हम लिखेंगे m माइनस 2 m प्लस 1 और इसके डिवीजन में कितना 8, ये मेरा कुल मिला के आंसर हो गया m माइनस 1 m माइनस 2 m प्लस 1 बाई 8, ये आया वैल्यू किसका? अल्फा c2 का। चलिए नोट कर लीजिए, और ये जो प्रॉपर्टीज पे था क्वेश्चन वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग है ना कॉम्बिनेशन का वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, कॉम्बिनेशन अगले क्लास में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ के बैठिएगा, कॉम्बिनेशन खत्म करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।